Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss laboratory instruments glasswares. केमिस्ट्री लैब में जब बच्चे जाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक जो ग्लासवेयर हैं इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में मिनिमम जानकारी आपको पहले एंटर करते ही होनी चाहिए जिससे कि आप उनका प्रॉपर यूज कर सकें। तो आज जो ये लेक्चर आप सुनेंगे उसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट और जो ग्लासवेयर लैब में यूज होते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी दी जा रही है जिससे कि आप प्रॉपरली उनको कैसे यूज करना है या किसका नाम क्या बोला जाता है ये सब चीज़ें आपको जानकारी हो जाए। तो आप देखिएगा, ध्यान से उसको सुनिएगा और लैब में आप उसको इमेजिन करिएगा कि इसको मैं कहाँ पर यूज करता था या कहाँ पे यूज करती थी। तो देखिए, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं। देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी इक्विपमेंट हैं। तो आपने अधिकतर ये देखे होंगे लैब में, जैसे बैलेंस आप कोई मेजरमेंट करते हैं किसी कंपाउंड को, अगर आपको लेना है, सपोज करें कि मिलीग्राम में लेना है, ग्राम में लेना है, तो आप कुछ बैलेंस का यूज करते हैं। एक तो हमारा होता था केमिकल बैलेंस, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, तो अब हम ज़्यादातर यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह का देखा होगा आपने, बीकर्स देखे होंगे, बुनसन बर्नर्स देखा होगा आपने, ब्यूरेट, क्ले ट्रायंगल, क्रूसिबल, क्रूसिबल इन ट्रायंगल, क्रूसिबल टोंग्स, ड्रॉपर पिपेट्स, ड्रॉपर इन एक्शन, किस तरह से उसको यूज किया जाता है। एर्लन मेयर फ्लास्क देखा होगा आपने, इवेपोरेटिंग डेस, उसी तरह से फोरसेप्स, फनल्स, गॉगल्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिंच क्लैंप, पिपेट्स एंड बल्ब्स, प्लास्टिक एंड रबर पॉलिशमैन इसको बोला जाता है, रिंग क्लैंप एंड स्टैंड, स्क्रूपुला। अभी इनका यूज मैं आगे बताऊंगा, इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। स्टरिंग रॉड्स, थर्मोमीटर, टेस्ट ट्यूब का रैक जो है इस तरह से यूज किया जाता है, कैसे टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है रैक में। टेस्ट ट्यूब होल्डर, ट्यूब एंड होल्डर इन एक्शन, कैसे उसको पकड़ेंगे आप देखिए, टेस्ट ट्यूब को कैसे आप होल्डर में लेकर के आप उसको कहीं पर गर्म करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी क्लैंप है, क्लैंप को कैसे यूज करेंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इसी तरह से वॉश बोतल आपने देखी होगी, वॉच ग्लासेस आपने देखा होगा, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि किसको वॉच ग्लास बोलते हैं। वायर गॉज, और ये कंबाइंड फॉर हीटिंग, जैसे स्टैंड भी लगा हुआ है, ये बुनसन फ्लेम लगी हुई है, यहाँ पर क्लैंप लगा हुआ है, बीकर लिया हुआ है। तो इस तरह से आप उसको कंबाइंड करके यूज करने, कैसे यूज करेंगे वही है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस भी करेंगे कि किसका किस तरह से यूज आप करेंगे। देखिए, बैलेंस जो एक हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको शो किया था, ये यहाँ पर भी एक इमेज बनी हुई है। अलग अलग तरह के हैं क्योंकि आप किस लेवल तक उसको यूज करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं किसी कंपाउंड के लिए, उस तरह से अलग अलग आपके बैलेंस होते हैं। तो यूज्ड फॉर द मेजरिंग मास, तो इसका तो यूज करेंगे आप कोई भी, जैसे सपोज कर हमने कहा कि इसमें आपको टाइट्रेशन के लिए कंपाउंड लेना है 1.2 मिलीग्राम, तो आप इसमें उसको वे कर सकते हैं। ओके, बीकर, बीकर तो सब जानते ही हैं, अलग अलग 100 ml के होते हैं, आपके 50 ml का भी बीकर होता है, 250 ml का बीकर आपको मिल जाएगा, 500 ml का बीकर आपको मिल जाएगा लैब में। तो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह का बीकर आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। बीकर टोंग्स, बीकर को अगर आप उसको हीटअप कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरह का टोंग यूज करेंगे, इस तरह से आपको टोंग्स का पता होना चाहिए। गर्म अगर है तो आप डायरेक्ट आप उसको हैंड से आप यूज नहीं करेंगे। बुनसन बर्नर, इसका यूज किया जाता है, देखिए, फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए हीट सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स। ओके, आसपास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जो आसानी से आग को पकड़ ले, उसके आसपास आप बुनसन बर्नर का यूज भी नहीं करेंगे। ब्यूरेट, अगर आपने देखा होगा इस तरह के कोई लैब में
कोई भी apparatus आपको मिलता है तो एक ब्यूरेट की तरह वो काम करता है। यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग एन एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। ओके। क्ले ट्राइंगल, ये इस तरह का ट्राइंगल है। यूज टू सपोर्ट अ क्रूसिबल ड्यूरिंग हीटिंग, इसके ऊपर आप क्रूसिबल को रख करके आप क्या कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं। नाउ क्रूसिबल, क्रूसिबल आप देख रहे हैं, ये एक क्रूसिबल है, उसको कवर किया हुआ है। यूज्ड फॉर होल्डिंग केमिकल्स ड्यूरिंग हीटिंग टू वेरी हाई टेम्परेचर्स। ओके। क्रूसिबल टोंग्स, इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर वो गर्म है, हॉट है, तो आप उसको दूसरी जगह कैसे रखेंगे, तो उसके लिए टोंग्स का यूज करेंगे आप। एर्लेनमेयर फ्लास्क, यूज टू होल्ड एंड मिक्स केमिकल्स, द स्मॉल नेक इज टू फैसिलिटेट मिक्सिंग विदाउट स्पिलिंग। ओके। नाउ इवेपोरेटिंग डिश, कोई कंपाउंड है, लेट उसमें मॉइस्चर है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस तरह से डिश का यूज कर सकते हैं आप। फोरसेप्स, ओके, कोई डायरेक्ट आपको हाथ से कोई कंपाउंड या कोई भी चीज़ पकड़नी नहीं है तो फोरसेप्स का आप यूज करेंगे। यूज टू पिक अप और होल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फनल, यूज टू ट्रांसफर लिक्विड्स और फाइन ग्रेन्ड मटेरियल्स इनटू कंटेनर विथ स्मॉल ओपनिंग्स, ऑल्सो यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। ओके, इस तरह से फनल आप सभी ने देखी होगी। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज किया जाता है कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम को अगर आपने किसी प्रैक्टिकल के लिए यूज करना है तो उसके लिए आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 100 ml लेना है या 50 ml लेना है तो स्मॉल वाला ले लीजिए, या उससे भी कम ले रहा है तो और भी छोटा आप ले सकते हैं। ओके। मोटार एंड पेस्टल, ये इस तरह से अगर किसी कंपाउंड को, जो कंपाउंड है उसको स्मॉल पीसेस में अगर आपने ग्राइंड करना है तो ये यूज आप कर सकते हैं मोटार एंड पेस्टल का। यूज टू क्रश एंड ग्राइंड मटेरियल्स। ओके। पिपेट बल्ब, यूज टू ड्रॉ लिक्विड्स इनटू अ पिपेट। पिपेट आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें अगर आपको लिक्विड कोई ऐड करना है तो इस तरह का जो है बल्ब, पिपेट बल्ब इसको बोलते हैं, इस तरह इसमें ले करके तब जाके पिपेट में इसको एंटर किया जाता है। रिंग क्लैम्प, यूज्ड विथ ए रिंग स्टैंड टू होल्ड ग्लासवेयर सच एज बीकर और ए फनल। ओके, इस तरह का स्टैंड में आप लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। रिंग स्टैंड, स्टैंड आप सबने देखा हुआ, इस तरह के रिंग स्टैंड होंगे। ओके। स्कूपुला, एक यूज होता है स्कूपुला, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको आप जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस तरह से यूज किया जाता है। स्टरिंग रॉड, स्टरिंग रॉड आप कोई मिक्स करना है, आप गर्म कर रहे हैं और उसके साथ में आपको मिक्स करना तो रॉड का यूज करिए आप। ओके। देन स्ट्राइकर, यूज टू लाइट अ बुनसन बर्नर। स्ट्राइकर है, जैसे अगर आपको कोई कंपाउंड बर्न अप करना है तो आप इस तरह से इसको बुनसन बर्नर तक ले जाने के लिए आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब क्लैंप भी होता है, जैसे आपको टेस्ट ट्यूब में कोई मटेरियल ले करके, लिक्विड ले करके आपको गर्म करना है तो डायरेक्ट आप हैंड से नहीं करेंगे। ओके, आप क्लैंप ले लेंगे उसके लिए, तब जाके आप उसको यूज करेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब ज़्यादा गर्म हुई तो आप छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कोई भी उसमें एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। टेस्ट ट्यूब रैक, ये रैक टेस्ट ट्यूब को अगर आपने रखना है वॉश करके इसमें आप जो है रख सकते हैं। थर्मोमीटर, यूज टू मेजर टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपको कहीं पर भी कोई कंपाउंड या कोई लिक्विड आपने लिया हुआ है, उसका टेम्परेचर आपने नापना है, मेल्टिंग पॉइंट नापना है, तो आप थर्मोमीटर का यूज करते हैं। यूटिलिटी क्लैंप, ये क्लैंप भी आपने देखा होगा लैब में। यूज टू सिक्योर ग्लासवेयर टू ए रिंग स्टैंड। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इस तरह का होता है, लुक्स लाइक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने देखा होगा इस तरह से। तो यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन टू एन एक्यूरेट वॉल्यूम, आपने सपोज करें कहीं पर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का आप यूज कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द लिक्विड वेरी एक्यूरेटली, नेवर पिपेट बाई माउथ, यूज पिपेटिंग एड्स।
आप डायरेक्ट, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पिपेट का यूज़ माउथ से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या भी हो सकता है कि आपने जो है कोई ऐसा लिक्विड उसमें लिया हुआ है जो बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जो है हैजार्डस है, वो आपके बॉडी में भी जा सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि कभी भी उसको पिपेट माउथ से डायरेक्ट नहीं करना है। वॉश बोतल, ओके, यूज टू अरेंज पीसेस ऑफ ग्लासवेयर एंड टू ऐड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। वॉच ग्लास, इस तरह से वॉच ग्लास आपका ग्लास का आपने देखा होगा, इस तरह से लैब में आपको मिल जाएगा। यूज टू होल्ड सॉलिड्स वाइल दे आर बीइंग वेड और टू कवर अ बीकर। इसको अगर बीकर में कोई मटेरियल रखा हुआ तो इसको, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल उसमें ऐड ना हो या कोई भी फॉरेन चीज़ें मिक्स ना हो किसी केमिकल सॉल्यूशन में या किसी कंपाउंड के साथ में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वायर गॉज, इस तरह से आप जाली की तरह ये होगा, बीच किनारे से देखिए। यूज टू सपोर्ट अ कंटेनर सच एज बीकर ऑन स्टैंड, रिंग स्टैंड वाइल इट इज़ बीइंग हीटेड, मे हैव ए फाइबर ग्लास और सिरेमिक सेंटर। ओके, इसी तरह से लैब में जो है हैजार्डस जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनके लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। उनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह के हैं। कोई फ्लेमेबल होता है, कोई एक्सप्लोसिव से भी होते हैं, कोई कोरोसिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप पहला मार्क देख रहे हैं, इस तरह से अगर कहीं पर किसी केमिकल के साथ में यूज किया गया है लैब में, तो समझ लीजिए कि वो एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव्स सेल्फ रिएक्टिव सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक परऑक्साइड है। देखिए परऑक्साइड भी अपने आप में जो है हैजार्डस होते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं कभी कभी। ओके, फ्लेमेबल, इस तरह का अगर ये मार्क कहीं पर बना हुआ है तो वो फ्लेमेबल है, तो उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी है जिससे कि फ्लेम पकड़ सके। फ्लेमेबल गैसेस, एरोसॉल्स, लिक्विड एंड सॉलिड्स, पायरोफोरिक लिक्विड्स और सॉलिड्स, सेल्फ हीटिंग सब्सटेंसेस, सेल्फ रिएक्टिव सब्सटेंसेस, अपने आप ही कोई कंपाउंड जो है खुद ही रिएक्ट करने लग जाता है। ओके, सब्सटेंसेस दैट एमिट ए फ्लेमेबल गैस अपॉन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, दे आर फ्लेमेबल। ओके, इस तरह का मार्क यूज होगा। कोरोसिव, जैसे कोई चीज़ें अगर एसिड हाथ में पड़ गया तो क्या होता है, उसमें बर्न्स होने लगता है, कोरोजन होने लगता है, ठीक है ना। तो कोरोसिव के लिए इस तरह का यूज होगा। स्किन कोरोजन, बर्न्स, आई डैमेज, कोरोसिव टू मेटल्स, तो इस तरह का मार्क वहाँ पर बना हुआ। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजिंग गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, कॉम्प्रेस्ड गैस, इस तरह का मार्क बना होगा। देखिए गैसेस अंडर प्रेशर, तो उसके लिए जो है कॉम्प्रेस्ड गैस का मार्क के लिए ये बना रहता है। टॉक्सिक सब्सटेंस, ये तो आपने अधिकतर देखा होगा, जहाँ पर भी खतरा होता है तो इस तरह का मार्क बना दिया जाता है। एक्यूटली टॉक्सिक सब्सटेंसेस that may be fatal or toxic if inhaled, ingested or absorbed through the skin. ओके, और अगर इस तरह का मार्क बना हुआ है तो इरिटेंट। ओके, तो जैसे स्किन, आई के साथ में इरिटेशन कभी हो जाता है। आप जो कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान आँखों में जो है जलन जैसी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि वो कंपाउंड हमारा इरिटेंट है। स्किन सेंसिटाइज़र, एक्यूट टॉक्सिन्स, नार्कोटिक इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट्स, हैजार्डस टू ओजोन लेयर। ओके, और इस तरह का अगर दिया हुआ, देखिए हेल्थ हैज़ार्ड, इस तरह का अगर मार्क कहीं पर बना हुआ तो हेल्थ हैज़ार्ड के लिए यूज होता है। रेस्पिरेटरी सेंसिटाइज़र कार्सिनोजेनिक होता है। म्यूटाजेंस, ओके, ये तो काफ़ी हैज़ार्डस है। देखिए म्यूटाजेंस मीन्स तो काफ़ी चेंजेज आ जाएगा बॉडी में। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स, टारगेट ऑर्गन टॉक्सिन्स, सिंगल एक्सपोजर और रिपीटेड एक्सपोजर। ओके, कंपाउंड का क्या रहता है कि लैब में अगर बार बार किसी चीज़ को आप इनहेल कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा नहीं है। और एस्पिरेशन टॉक्सिन्स, इसी तरह से अगर ये मार्क बना हुआ है कहीं पे, देखिए ये कुछ पेड़ पौधे जैसा बना हुआ है, तो इसमें आपका क्या होगा, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स भी होगा। ओके, तो कोई इस तरह की भी सब्सटेंस हो सकते हैं, इस तरह के केमिकल्स होते हैं। एक्यूट एक्वेटिक टॉक्सिन्स, क्रोनिक एक्वेटिक टॉक्सिन। तो ये जो आज हमने लेक्चर आपको ये इस पे बताया मैंने, उसको आप सुन करके लैब में कुछ बेसिक चीज़ें होती है उनको सीख सकते हैं आप। बिना लैब की बेसिक चीज़ों को लिए हुए आप लैब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको न मालूम हो,
और लैब में जो है आप उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट कर लें, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।